अस्सलामुअलैकुम। वॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी डॉलर्स की बरसात, दहशतगर्दों को मात, वज़ीर आला का इंतखाब, वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात, क्या होंगी इस्लाहात, और कहां सैलाब। अहम खबर आपको दें, जिला सुई में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग हुई है। फायरिंग के तबादले में तीन बहादुर जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगा लिया। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशत गर्दों को भी हलाक कर दिया गया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान से। सलमान, बताइएगा क्या खबरें आ रही हैं? अजीबुल में योग के बाद आज हमने सुई में देखा कि जहां पर दहशतगर्दों ने कार्रवाई की और इस वक्त जो ISPR ने तफसीलात जारी की हैं उसके मुताबिक ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन था जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। और दहशतगर्दों के हवाले से बताया गया कि वो बड़े हैविली आर्म्ड थे, उनके पास बड़े पैमाने पर हथियार मौजूद थे और इस दौरान जो फायरिंग का तबादला हुआ उसके अंदर जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ा सिक्योरिटी फोर्सेज को। इसके अलावा जो दहशतगर्द हैं उनका भी जानी नुकसान हुआ। अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेज की बात करें तो उसके हवाले से हमें बताया गया है कि 3 बहादुर सिपाहियों ने बड़ी बेजिगरी से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया है, जबकि 2 दहशतगर्दों की लड़ाई में इस फायरिंग के तबादले में जानब हासिल किया है। और इस वक्त जो इलाके में, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो एरिया क्लियरेंस की कोशिश कर रही हैं और इलाके के अंदर जो बचे कुचे दहशतगर्द मौजूद हैं उनके खात्मे के लिए दहशतगर्दों के ऊपर शदीद दबाव जो है वो बरकरार है सिक्योरिटी फोर्सेज का, क्योंकि कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। और इसके साथ ही ISPR ने वंस अगेन वाज़ेह किया है कि फौज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान और पाकिस्तान की जो अमन की दुश्मन कुव्वतें हैं उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया सलमान अमान, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। मईशत के लिए बड़ी खबर, IMF ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया। IMF फरमानी में कहा गया है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ की किस्त जारी की जाए। बकाया $1 अरब 80 करोड़ नवंबर और फरवरी में दोबारा जायज़ों के बाद शेड्यूल होंगे। हुकाम ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसियों पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। खलाई मईशत को बड़ा सहारा, IMF का बड़ा फैसला। IMF ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया। IMF एलामी में कहा गया है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ की किस्त जारी की जाएगी। बकिया $1 अरब 80 करोड़ नवंबर और फरवरी में दोबारा जायजों के बाद शेड्यूल होंगे। एलामी में मजीद कहा गया है कि $3 अरब प्रोग्राम से बैरूनी अदायगियों में तवाज़ुन लाया जाए। रवा माह में ही मुल्की ज़खायर को 14 से 15 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने दावा कर दिया। एक इंटरव्यू में कहा, शुक्र है चीज़ें दुरुस्त समत में जा रही हैं। आखिरी 8 महीने बहुत सख्त थे। करंट अकाउंट खसारा $4 अरब से भी कम हो जाएगा। मेरी टीम कहती थी कि मुआहदा नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा कि आखिरी हफ्ते मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से $3 अरब के स्टैंड बाई एग्रीमेंट की मंजूरी माशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम है। प्रोग्राम की मंजूरी से पाकिस्तान को फौरी नौयत के और वस्त मुद्दती इक़्तिसादी चैलेंजेस से निपटने में भी, इससे आने वाली हुकूमत को आगे बढ़ने के लिए फिस्कल स्पेस मैसर आएगी। तमाम रुकावटें और नामुमकिन डेडलाइंस के बावजूद टीम की कोशिशों के नतीजे में ये संगे मील अबूर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम की तारीफ़ के साथ साथ MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जीवा और उनकी टीम का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर, UAE से भी पाकिस्तान को $1 अरब मिल गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बड़ी खबर दे दी। कहा 2 दिन के अंदर ख़जाने में $3 अरब जमा हुए हैं। वज़ीर ख़जाना ने दावा किया कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न हो चुका है। अब हम दुनिया में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट जमा करवाया है और ये फेडरल रिजर्व क्लियरिंग हाउस है, उसने कंफर्म किया है कि हमारे अकाउंट में रकम भेज दी गई है और पाकिस्तान स्टेट बैंक को क्रेडिट हो चुका है। कल $2 अरब सऊदी अरेबिया के डिपॉजिट हुए थे, आज ये $1 अरब डिपॉजिट हो रहा है और इस तरह स्टेट बैंक
कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 2 दिन में 3 अरब डॉलर से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हुआ है और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है और हमारे आने वाला हर दिन इंशाल्लाह पिछले दिन से बेहतर होगा। मेरा मजबूत ईमान है कि अपना दुनिया की कॉमोडिटी ऑफ नेशन में अपना वो मुकाम जरूर हासिल करेगा। मुल्क की तामीर और तरक्की अव्वलीन तरजीह, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत में बोल हुकूमत के हम कदम। सीनियर माहिर मुआशियात और ताजर हजरात ने खुसूसी नशरियात में हुकूमत की जानिब से किए गए इदारों की निजकारी के फैसले को खुश आइंद करार दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। सरमायाकारी और निजकारी मुआशी इस्तेहकाम की जमानत, हुकूमत का मुतादिद सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत में गुफ्तगू करते हुए मारूफ बिजनेस टाइकून अकील करीम डेढ़ी ने IMF मुआहदे को खुश आइंद करार दिया। कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया है, हमें टैक्स नहीं अब टैक्स नेट बढ़ाने की जरूरत है। तो जाहिर बात है कि उस सिचुएशन में ये लोगों को अंदाजा हो रहा था कि शायद हम डिफॉल्ट कर सकते हैं अगर IMF पैसा नहीं देगा, लेकिन अचानक रातों रात एक न्यूज आती है और वो ये IMF से आपको स्टैंड बाय लोन अरेंजमेंट हो जाता है। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी ने कहा बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए नेट तरसीलात में बेहतरी लानी होगी। देखिए मुझे उम्मीद है कि आज जो IMF का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ है $3 बिलियन का उसको अप्रूव कर देगा। वजीर तिजारत नवीद कमर ने कहा निजकारी का ये मतलब हरगिज नहीं कि हुकूमत इदारे फरोख्त कर रही है, बल्कि इदारों के इंतजामी अमूर को बेहतर करना है। निजकारी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, कई तरीके हैं जिसमें ये चीज़ सेटल होती है और ज़रूरी नहीं है कि निजकारी का मतलब है कि चीज़ों को बेच देना। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मुआशी माहिरीन हो या सियासी रहनुमा, सब आने वाले रोशन दिनों के लिए पुरुमीद दिखाई दिए। मिशन मईशत देखना। जोब में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। ऑपरेशन में 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 9 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ग्रुप ने अलसुबह हमला किया। तंसीब में घुसने की इब्तदाई कोशिश पर ड्यूटी पर मामूर मौजूद एहलकारों ने नाकाम बना दी। दुश्मन दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, बहादुर जवान मकरू अज़ाइम की राह में सीसा पिलाई दीवार। जोब गैरिजन पर दहशतगर्दों का हमला, तंसीब में घुसने की इब्तदाई कोशिश, ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों ने नाकाम बना दी। सुबह होने वाले वाक़े के बाद से जारी जोब में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मजीद 5 जवान जख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश कर गए, जिसके बाद शहदा की तादाद 9 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान और पाकिस्तान का अमन तबाह करने की घरौनी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। खबर दें, कराची पुलिस ने 16 साल बाद दुबई से आने वाले नौजवान को मौत की नींद सुला दिया। SSP अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक फायरिंग करने वाले एहलकार की शनाख्त हो गई है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलजिम के करीबी साथी हिरासत में ले लिए गए। लवाहिकीन का एहतजाज, लाश समेत सड़क पर धरना दे दिया। एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची मंगोपीत चंगी मोड़ के करीब नौजवान की हलाकत, पुलिस ने फायरिंग करने वाले एहलकारों का तयन कर लिया, साथ ही हिरासत में ले लिया गया। मकतूल हाशिम सिकंदर कई बरसों बाद दुबई से 1 अप्रैल को कराची आया था। 3 मई को उसकी शादी हुई थी। हम लोग उधर से आ रहे थे नूरानी दर्द, हम लोगों को पुलिस वालों ने हाथ दिया। अब मैंने आगे वाले पे जैसी रोका गाड़ी तो दूसरे वाले ने पीछे से एकदम फायर मारा, वो नीचे गिर गया। जब मैंने गाड़ी रोक दिया, उनका काम ही नहीं बनता है कि रोकने पे कौन गोली मारता है। वर्दी में थे, वर्दियाँ पहनी हुई थी सबने। फायरिंग से जख्मी दोस्त के मुताबिक बावर्दी पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके हाशिम मक्सी को कत्ल किया। खवातीन बेहोश, रिश्तेदार सरापा एहतजाज, लाश समेत सड़क पर धरना दे दिया। मुबैना कत्ल का मुकदमा मकतूल के भाई ज़मीर अहमद की मुद्दत में दर्ज। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। FIR के मुताबिक मकतूल हाशिम और उसके दोस्त को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, नामालूम एहलकारों ने फायरिंग कर दी।
बलूचिस्तान में बदअमनी की लहर। जिला केश के इलाके तुरबत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद सर्विस स्टेशन पर काम कर रहे थे। अचानक मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। मकतूलीन की शनाख्त हो गई है। एक का ताल्लुक कराची से, दूसरे का गवादर से है। पुलिस का कहना है मजीद तफ्तीश जारी है। लाहौर के इलाके अंदरून भाटी गेट में दिलखराश वाक़या पेश आया। ख़ानदान पर क़यामत टूट गई। घर में आग लगने से ख़वातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। अहले खाना मौत से बचने के लिए एक से दूसरे कमरे में भागते रहे। पड़ोसियों को मदद के लिए पुकारते रहे। मोहल्लेदारों ने दरवाज़ा तोड़कर एक नौजवान की जान बचाई। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इमारत शोलों में घिर गई। घर में मौजूद अफराद में से किसी को बाहर निकलने का मौका न मिला। अहले खाना ने खुद को पिछले कमरे में बंद किया, मगर आग ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। महल्लेदारों को मदद के लिए पुकारा। पड़ोसी लाख कोशिश के बावजूद सिर्फ एक जान ही बचा सका। मैंने इनका दरवाजा खींचा है कि इनका दरवाजा किसी तरह खुल जाए। इतनी देर में इनका बेटा नीचे आ चुका हुआ था। जहीरुद्दीन का खानदान मौत की वादी में जा पहुँचा। जहीर वालदा के घर जाने की वजह से महफूज रहा। मेरे बेटे ने अली कि अली भाई सानू बचा ला, ਇਹ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮੁੰਡਾ ਬਚਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ खिंचिया थोड़ियां मार के ताले तोड़े। जिंदा बच जाने वाले ज़ुहैब का कहना था कि इन्हें नहीं पता था कि आग कहां से लगी। मां ने कहा तुम निकलो। वालदा की तरफ से मुझे इजाजत दी, तुम जाओ। मैं आपको माँ का आवाज आई हुई थी कि आग कोई चीरा, मुझे नहीं पता चला। अब जब आवाज दी कहता तुम ठीक हो, मैं कहता छत पे चले जाओ। नीचे आ गए, उसने कहा ओके। ओके के बाद आवाज़ थी, मैंने बहुत आवाज़ें लगाई, नहीं आवाज़। मरने वालों में जहीर की बीवी, बेटा, बहू, बेटी, पोता, पोती और नवासा नवासियाँ शामिल हैं। 60 साला सायरा, 25 साला अंबर, 40 साला फरजाना की झुलसी हुई लाशें अस्पताल मुंतकिल की गईं। 14 साला सोनू, 13 साला मोनू, 7 माह के अलमदार की लाशें भी मुर्दा खाने पहुँचाई गईं। 13 साला सिमाब, 18 साला सानिया, 16 साला आदिल, 4 साला अंजल फातिमा भी मरने वालों में शामिल हैं। बहरहाल धमाका होया सिलेंडर का होया, कोल फ्रिज सी छत्तां ओहो जिहियां सन, किसी ने बचन का रस्ता नहीं मिलिया। वो मतलब रब का हुक्म ही इन्हां दे उत्ते इंज दा ही बस। इब्तिदाई तहकीकात में वाक़े को शॉर्ट सर्किट करार दिया गया है। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वाक़े पर गहरे रंज का इजहार किया। वज़ीर आला ने तहकीकात का हुक्म देते हुए कमिश्नर लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। घर में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। लाहौर के भाटी गेट में आते ज़दगी के वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट आग लगने और जाने नुकसान की वजूहात सामने ले आई। हादसे के तमाम अफराद सो रहे थे। जिंदा बचने वाला लड़का घर की छत पर मौजूद था। रिपोर्ट के मुताबिक तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू को आग बुझाने में ताख़ीर हुई। आग लगने की हतमी वजह फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आएगी। सूदी मोबाइल एप्लीकेशन चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। बेरोजगार शहरी की खुदकुशी के मामले पर FIA ने नोटिस ले लिया। डायरेक्टर FIA रावलपिंडी खुदकुशी करने वाले शहरी के घर पहुंच गए। मुताबिक को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। तफसीलात जानेंगे वसीम चौधरी की रिपोर्ट में। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब आज होगा। 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने PTI के मुनहरिफ रुकन गुलबर खान की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ ने राजा आजम को उम्मीदवार नामजद कर रखा है। बनेगा वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, फैसले का वक्त करीब आ गया। 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने PTI के मुनहरिफ गिरोह की हिमायत का ऐलान कर दिया। राजा गुलबर फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार हैं। आज का फैसला था वो भी अमजद हुसैन एडवोकेट साहब को बाकायदा कराची बुलाया गया। प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ कमर जमान कायरा साहब और इन दोनों की मीटिंग हुई है। उसके बाद जरदारी साहब ने उनके फैसले को ऑन करते हुए उन्होंने ये ऑर्डर्स जारी कर दिए हमें कि आपने जो यहाँ का फॉरवर्ड ब्लॉक का जो उम्मीदवार है उसको आपने पीपल्स पार्टी ने वोट करना है। सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ ने राजा आजम को उम्मीदवार नामजद किया है। खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में तहरीक इंसाफ के टिकट पर आने वाले अरकान की तादाद 21 है, लेकिन पार्टी के कई अरकान मुनहरिफ हो चुके हैं। PTI की इत्तेहादी जमातों मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और इस्लामी तहरीक के 2 अरकान हैं। असेंबली में पीपल्स पार्टी के 4 अरकान हैं, नून लीग के 3 अरकान हैं, JUI का 1 रुकन है। गुलबर खान और राजा जिक्रिया और जावेद मनवा ने भी वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर कागजात जमा
जमा कराए हैं। क्या वजारत उस्मा के उम्मीदवार हाजी गुलबर खान मुश्किल में? हाजी गुलबर खान इश्तिहारी निकले। गुलबर खान को मर्दान की अदालत ने जाली चेक मामले पर अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दिया तो गुलबर खान का बयान भी सामने आ गया। हाजी गुलबर खान ने जाली चेक की खबर की तरदीद कर दी और कहा कि हमारा करोड़ों का लेन देन है, ये मुझे बदनाम करने की कोशिश है। सरासर फराड है, झूठा है। ये 20 साल पहले का हमारा उनके साथ करोड़ों का लेन देन है। कोई मेरा चेक रह गया होगा या कोई फ्रॉड कोई उन्होंने ये मेरे बेइज्जती करने के लिए उनका एक नाता करना है और कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिससे मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इसराइल की हिमायत करने पर चेयरमैन पीटीआई को बेनकाब कर दिया। ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है, ऐसा कहना था रहनुमा पीपी शर्जील मेमन का। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इसराइल का क्या वास्ता कि पाकिस्तान के अमूर में दखल अंदाजी करे, कोई गैरतमंद पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसराइल का बयान सामने आया है, उसने तमाम डॉट्स को आपस में जोड़ दिया गया। हमें पता था तहरीक इंसाफ के सरबराह की रिश्ते से लेकर आज दिन तक जितने भी डॉट्स आप मिलाएं तो इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हासिल है। मैंने एक मिसाल तो आपको दी कि जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग में ये इस्टेब्लिश हुआ कि इसराइली पैसेज को मिले, फिर दूसरा कनेक्शन मिला और जो कल वाला जो आ गया है हिमायत खुल के बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि अब वो उनको नज़र आ रहा है कि उनका खास टाउट, उनका खास एजेंट, इसराइल का वो एजेंट, इसराइल का वो टाउट, इसराइल का वो प्यादा जिस पे उन्होंने बरस इन्वेस्टमेंट की, अब वो फंसने जा रहा है पाकिस्तान में, कानून के शिकंजे में आने जा रहा है। इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी के इजलास में सियासी जमात पर पाबंदी पर गौर किया गया। इजलास में पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ पेश की गई। इंतखाबात से मुताल्लिक भी बातचीत हुई। पोलिंग स्टेशन के हर बूथ में CCTV कैमरा लगाने की तजवीज़ भी पेश की गई। धांधली में मुलव्वस इंतखाबी अमले की सज़ा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने की तजवीज़ दी गई। इजलास के बाद चेयरमैन कमेटी अयाज सादिक ने कहा, सियासी जमात पर पाबंदी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, सिफारिशात को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दी जाएगी। हमारे फैसले हुए हैं, उन सारे फैसलों को कल फिर से हम देखेंगे कि उसको किस तरह क्या उसकी लैंग्वेज होगी, उसको फाइनलाइज करें और उसके बाद फिर जो मंडे को मीटिंग होगी उस मंडे की मीटिंग में हम जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं या जहाँ पे फर्दर डिस्कशन डिबेट की ज़रूरत है। हमें 7 दिन दिए गए थे, आज दूसरा दिन है। हम इंशाल्लाह कल करके मंडे ट्यूसडे तक ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। हम बैन शैन करने के लिए नहीं, हम तो कानून बना देंगे इलेक्शन किस तरह कंडक्ट करना है, ये नहीं कर रहे कि किसको बैन करना है और किसको नहीं, उसके ऊपर हम नहीं काम कर रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि हम आइंदा इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेने का मौका फराहम करने का मुतालबा करते हैं। इलेक्शन कमीशन शफाफ इनेकाद के लिए सियासी जमातों को बुलाए। इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा काम ना करे जिससे उस पर धब्बा लगे। PDM का वजूद किसी नजरिए की बुनियाद पर नहीं है। जो वजूद है वो किसी नजरिए की बुनियाद पर नहीं है, मफादात के लिए एक इत्तेहाद बना है और मफादात की बुनियाद पर साथ चल रहा है और आप देखेंगे कि मफादात ही की बुनियाद पर इनका शिराज़ा बिखर जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है कि वो एक शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बना ले और इलेक्शन से पहले तमाम सियासी जमातों जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनको बुला ले। इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा काम ना करे जिसके नतीजे में उस पर दब्बा लगे। इस मुल्क पर तवील अरसे से एक ख़ास क्लब ने कब्जा किया है और ये 2-3 खानदाने हैं, इन्होंने पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के इदारों पर अपनी दौलत के ज़रिए कब्जा किया है। ऐसा इलेक्शन ना हो कि इलेक्शन के दिन से लेकर आने वाली हुकूमत के टेन्योर के अख्ताम तक उस पर धांधली का, करप्शन का इल्ज़ाम हो और लोग उसके नताइज को तस्लीम ना करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हम हर सियासी जमात के साथ बैठने को तैयार हैं क्योंकि हम अपनी सियासी कुव्वत कमज़ोर कर चुकी है। जमात इस्लामी चेयरमैन पीटीआई के साथ बैठी। जमात इस्लामी के इस अमल को लोगों ने पसंद नहीं किया। मसला इख्तियारात का नहीं, काम करने की नीयत का है। बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कराची का सबसे बड़ा मसला पानी और दूसरा सीवरेज है। भी आपके तवज्जुह से कहता हूँ, हम हर सियासी जमात के साथ बैठना चाहते हैं। जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ
उनको होनी चाहिए थी डिलीवरेंस के ज़रिए, काम के ज़रिए, वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो है ना उन्होंने, मैं समझता हूँ वो गंवा दी है। जमात इस्लामी अगर इमरान खान के पास जाके बैठेगी तो मैं समझता हूँ कोई सही मैसेज तो नहीं जाता, और उसका गलत मैसेज गया। और जो मेरी इत्तलात हैं, लोग खुश नहीं थे उनसे, उनकी अपनी सियासी जमात की। मैं समझता हूँ उस चीज़ को ख़त्म करना है, उस परसेप्शन को ख़त्म करना है कि इशू इख्तियारात का नहीं है, इशू जो है काम करने की नीयत का है। कराची का सबसे बड़ा मसला इस वक्त पानी है, दूसरा सेवरेज है, तीसरा सैनिटेशन सफाई है। सरगोदा में डॉक्टर्स की गफलत, नौमौलूद जान से गई। नौमौलूद की वफात पर लवाहिकीन सीख पा एहतजाज भी किया। मुतासरीन का कहना था फौरी इंसाफ फराहम किया जाए ताकि मजीद वालिदैन औलाद से महरूम ना हो। समाजत किया है कि मेरी मिसेस का टाइम से जो है वो ऑपरेट कर दें, उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। कभी वो 10 बजे का बता रहे हैं, कभी 12 बजे का बता रहे हैं, कभी। और ऑपरेशन भी कौन कर रहा है कि जो एनेस्थीसिया लगाता है ऑपरेशन, वो है स्पेशलिस्ट भी नहीं है। अब हम मुतालबा कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इनके खिलाफ एक्शन लें ताकि आइंदा आने वाले लोगों के लिए भी जो है ना ये मसले मसाइल ना पैदा हों। हम हॉस्पिटल के अमले को कहते रहे हैं कि हमारा पेशेंट सीरियस है और इनका ऑपरेट करवाया जाए। इन्होंने एक डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर की जगह एनेस्थीसिया डॉक्टर्स हैं जिनका ये काम ही नहीं है, नवीद असलम साहब। पाकिस्तान में गंधारा तहजीब के आसार आज भी बुद्ध मत के मानने वालों के लिए इंतहाई मुक़द्दस और मुतबारक हैं। इस्लामाबाद में जारी गंधारा सिम्पोजियम में शरीक बुद्ध मजहबी पेशवाओं ने टेक्सला म्यूजियम समेत अपने मुक़द्दस मकामात का दौरा किया और मजहबी रसूमात अदा की। सिम्पोजियम का दूसरा रोज मजहबी पेशवाओं और शुरका ने टेक्सला म्यूजियम का दौरा किया और वहाँ रखे नवाजरात खुसूसन बौद्ध धर्म के लिए मुतबर्रिक अशिया में गहरी दिलचस्पी ली। एक बख्शू का कहना था कि पाकिस्तान में मौजूद तबर्रुकात ज़ियारत के लिए दस्तयाब हों तो दुनिया भर से बुद्ध मत के पैरोकार पाकिस्तान का रुख करेंगे। It's for me religion is something more than just antics. It's something to do with faith, heart and belief. Spirituality of my life, so it's very important. भक्षुओं का कहना था कि वो अपने अपने वतन जाकर पाकिस्तान में मौजूद बुद्ध आसार और तबर्रुकात से हम वतनों को आगाह करेंगे। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान। मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।